हाय व्यूअर्स, मुल्की सियासत में लेवल प्लेइंग फील्ड की इस्तिलाह बहुत पुरानी है और आजकल ये इस्तिलाह ज़द-ए-आम है। हर ज़बान ज़द-ए-आम है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान ख़ान की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने से मुतल्लिक जो है वो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट पर कि उनकी पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल नहीं है और उनके जो इमारत याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो कुल के अपनी इलेक्शन मुहिम नहीं चला पा रहे हैं। ये इलेक्शन प्लेइंग फील्ड है क्या, और इसकी हम हिस्ट्री पर कुछ बात करते हैं कि मुल्क की जो हिस्ट्री है किस जमात को किस इलेक्शन के दौरान लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल नहीं थी, उस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी जनाब तौसीफ़ खान साहब, जो कि मुल्क की सियासी सूरत हाल पर काफ़ी इनकी गहरी नज़र है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताएं कि खान साहब ये बताएं कि जो आजकल पीटीआई की जानिब से आप लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का पर जो नाराज़गी का इज़हार किया जा रहा है, ये बेसिकली है क्या, और पाकिस्तानी तारीख़ में किस जमात को किस दौर में ये फील्ड ये मौका जो है वो फराहम नहीं होता था? भाई देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उसका ये मतलब होता है कि तमाम सियासी जमातों को आज़ादी से इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त दी जाए, ताकि फील्ड जो है क्लियर हो, हर शख्स को हक़ हो कि वो जलसे करे, जुलूस करे, मीडिया को इस्तेमाल करे और अपना बयानिया जो है वो आवाम तक पहुंचाए। तो इस पे पाकिस्तान की तारीख़ जो है बड़ी अजीब सी है। बुनियादी तौर पे अगर हम इंतखाब के तरीक़े को देखें तो ये अंग्रेज़ों ने राइज किया था। 1946 में जो इंतखाबात हुए इंडिपेंडेंट एक्ट के तहत, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और भारत और पाकिस्तान वजूद में आए, तो उन इंतखाबात में आम आदमी को वोट डालने का हक़ नहीं था। मखसूस उसमें शराइत थी कि मखसूस किस्म के लोग उमरा, जिसमें जो नंबरदार थे, जो जागीरदार थे, जिन्होंने बीए पास किया हुआ था, या उस वक्त जो लोग इनकम टैक्स देते थे, उन मखसूस लोगों को वोट डालने का हक़ था। बालिग़ रायदही का तस्वुर नहीं था। फिर पाकिस्तान बन गया तो उसके बाद जो ग़ुलाम मोहम्मद ने आइन साज असेंबली तोड़ी, तो उसके बाद सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात हुए, तो उसमें भी बालिग़ रायदही का हक़ नहीं था, उन्हीं मखसूस लोगों को था। और कम्युनिस्ट पार्टी जो हिस्सा ले रही थी उसके रहनुमा गिरफ़्तार कर लिए गए थे, तरक्की पसंदों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही थी, रावलपिंडी साजिश केस के नाम पे, और बेतहाशा लोग बंद थे। मगर उसके बावजूद इलेक्शन में मिर्ज़ा इब्राहिम की कामयाबी यकीनी थी, जो मज़दूर रहनुमा थे अहमद सईद करमानी के मुकाबले में, मगर उन्हें धांधली करके हरवा दिया गया और झल्लू फिर गया कि इस्तिलाह उसी ज़माने में इस्तेमाल हुई। उसके बाद 1956 का आइन बना, जिसके तहत इंतखाबात नहीं हुए। पहली दफ़ा 1970 में आम आदमी को वोट देने का हक़ हासिल हुआ, और ये एक तवील तहरीक थी अय्यूब खान के ख़िलाफ़, जिसमें उन्हें जाना पड़ा। उसके बाद याह्या खान का दौर आया, तो वाकई वो दौर था जिसमें हर सियासी जमात को मुकम्मल आज़ादी दी गई। हत्ता कि रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न, दो ही सरकारी अबलाग़ आम्मा के इदारे थे, इन्होंने हर सियासी जमात के रहनुमा को मदऊ किया और उन्होंने अपना मंशूर पेश किया। मुझे याद है कि शेख मुजीबुर रहमान ने अपने मंशूर की तकरीर में बांग्लादेश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। उस पर एतराज़ हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि फिर मैं तकरीर नहीं करूँगा, तो उनकी बात मान ली गई थी और ये उर्दू और बांग्ला में हुई थी। तो वो 1 साल तक मुकम्मल तौर पे पेश किया गया, मगर उसके नताइज को तस्लीम नहीं किया गया मार्च में, और उसके बाद फ़ौजी ऑपरेशन हुआ और जिसके नतीजे में बांग्लादेश बन गया। उसके बाद जितने भी इलेक्शन हुए उसमें मुकम्मल तौर पे आज़ादी नहीं मिली सियासी जमातों को। भुट्टो साहब ने मिलकर आइन बनाया, मगर आइन बनाते ही उन्होंने इंसानी हुकूक़ का बाब मुअत्तल कर दिया। नेशनल अवामी पार्टी की हुकूमत थी बलूचिस्तान में, उसे तोड़ दिया। नेशनल अवामी पार्टी और लेफ़्ट के रहनुमाओं को गिरफ़्तार करके उनके ख़िलाफ़ हैदराबाद साजिश केस बनाया गया, मुखालिफ अखबारात पर पाबंदी लगा दी गई और गिरफ़्तारी वगैरह बड़ा आम थी। तो 77 के इंतखाबात तक इस तरह, मगर उसके जब इलेक्शन का ऐलान हुआ तो फिर थोड़ी सी आज़ादी दी गई, और पीएनए ने बड़े लंबे चौड़े जुलूस निकाले थे। हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था कि क्योंकि पीएनए के सरबराह मुफ्ती महमूद हैं, तो उन्हें भी उनका भी कवरेज किया जाए।
तो एक थोड़ी सी आज़ादी मिली थी। मगर उसके बाद जो 1985 में गैर जमाती इंतखाबात हुए तो उसमें MRD की सारी क़यादत बंद थी, मखसूस लोगों को इजाज़त थी, मगर फिर भी जल्द से जुलूस की इजाज़त दी गई। 88 के इलेक्शन के अंदर हर जमात को मौका मिला और उसमें पीपल्स पार्टी कामयाब हुई। मगर उसके बाद 90 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट तोड़ दी गई तो उसमें फिर गिरफ्तारियां हुई, आसिफ जरदारी जेल चले गए। तो वो जो इलेक्शन हुआ उसमें पीपल्स पार्टी और तहरीक इस्तिक़लाल थी उस ज़माने में, उन्हें इस तरह मौका नहीं मिला। तो यही तो सूरत हाल उसके बाद 93 के इलेक्शन में रही, 97 के इलेक्शन में रही। 2002 के जो इलेक्शन कराए परवेज़ मुशर्रफ ने, उसमें बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ को शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई। उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत हासिल की तो उसमें से पैट्रियट बना दी गई। उस 2008 के जो इलेक्शन थे वो अगरचे के तालिबानाइजेशन थी, मगर उसमें खासी हद तक आज़ादी थी, सियासी कैदी नहीं थे। उससे पहले बेनज़ीर भुट्टो शहीद कर दी गई थी, फिर भी सियासी जमातों को मौका मिला था कि वो अपनी मुहिम चलाएं। 2013 के जो इलेक्शन थे उसमें तालिबान ने बराह रास्त नेशनल अवामी पार्टी और पीपल्स पार्टी के कारकुनों को निशाना बनाया और वो KP के अंदर कैंपेन नहीं चल सकी। अगरचे के 18वीं तरमीम के तहत इलेक्शन कमीशन खासा आज़ाद था और फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम जैसे डेमोक्रेट उसके चेयरमैन थे, मगर उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने मुदाखलत की कानूनी जवाज़ के बगैर और रिटर्निंग अफसरों को डिक्टेट कराना शुरू कर दिया। तो वो फिर रिटर्निंग अफसरों का इलेक्शन कराया और उसके अंदर भी धांधली हुई। उसके बाद 2018 के इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ को गिरफ़्तार कर लिया गया, उनकी बेटी को गिरफ़्तार कर लिया गया, उन्हें डिस्क्वालीफाई किया। तो इस तरह मुस्लिम लीग को मौका नहीं मिला कि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाए। बदकिस्मती से 2018 में जो हुआ वही 2024 में हो रहा है। इमरान खान गिरफ़्तार हैं, उन्हें हर दूसरे दिन सज़ाएं दी जा रही हैं, उनकी पार्टी का निशान छीन लिया गया है, उनकी पार्टी को वाकई इस तरह मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं है। गिरफ्तारियां होती हैं, छापे पड़ते हैं, बहुत सारे लोग जेलों में बंद हैं, इसलिए वो माहौल ही नहीं बन पा रहा, वो जुलूस ही नहीं निकल पा रहे। तो ये बात सही है कि लेविंग प्लेइंग फील्ड का जो मामला है वो इसलिए है कि वो नहीं चाहते कि अवाम आज़ादी से अपने इज़हार हक़ इस्तेमाल करें। अच्छा, तो सर ये बताएं कि इन दिनों जो कि हम देख रहे हैं कि न सिर्फ बानी PTI बल्कि बानी MQM की जानिब से भी आज़ाद उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान किया जा रहा है। इन केस अगर आज़ाद उम्मीदवार इनके अगर कामयाब होते भी हैं तो क्या रिज़ल्ट, क्या सूरत हाल होगी? अगर मतलब एक तरफ तो उन पर पाबंदी भी है, लेकिन उनके अगर हिमायत याफ्ता कोई उम्मीदवार कहीं से जीत जाते हैं तो क्या सूरत हाल पैदा होगी? लेवल प्लेइंग फील्ड ना बनने का नुकसान ये है कि ये परसेप्शन डेवलप हो गया है कि इंतखाबात रेगुलेट होंगे। तो जो परसेप्शन जो है वही असल में फ़ज़ा बनाता है। तो इंतखाबात में जो भी कुछ होगा यही तस्वुर किया जाएगा कि वो इंतखाबात में धांधली की गई। अच्छा, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी ये चाहती है कि ये परसेप्शन बरकरार रहे और एक कमज़ोर हुकूमत बने, क्योंकि जो कमज़ोर हुकूमत बनती है उसे वो आसानी से ब्लैकमेल करते हैं। तो वो उन्होंने खुद हमेशा 1970 से ये सीखा है कि परसेप्शन डेवलप किया जाए कि इंतखाबात में धांधली होगी और धांधली की बुनियाद पे मुंतखब हुकूमत को ब्लैकमेल किया जाए। तो अब भी वही सूरत हाल है कि ये आज़ाद उम्मीदवार होंगे और यूँ लगता है कि जैसे MKM के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई थी, फिर MKM पाकिस्तान बनी और उनका एक ग्रुप बन गया जिसको आसानी से रेगुलेट किया जाता रहा है। तो इस तरह यही लगता है कि तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद आएंगे उनको भी इसी तरीके से रेगुलेट किया जाएगा और उनको हुकूमत बनाने और तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। MKM के कायद के जो उम्मीदवार हैं उनमें से कुछ जेलों पे हैं, कुछ लापता हैं। उनमें से अगर कोई कामयाब हो भी गया तो यकीनन वो भी उसी तरीक़ेकार में उसे गुज़रना होगा और उसको रेगुलेट करेंगे, वरना उनका असेंबलियों में रहना मुश्किल होगा। तो ये बात बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है कि हर पार्टी को क्योंकि बराबर की नुमाइंदगी नहीं है तो अगली हुकूमत बड़ी कमज़ोर होगी और जमहूरी निज़ाम की हैसियत कम होती जाएगी, सिविलियन की स्पेस कम हो रही। अच्छा, तौसीफ साहब आपसे आखिरी सवाल ये बताएं कि जैसे हमने माजी में देखा कि नून को
और जो है वो इलेक्शन कैंपेन की इजाज़त नहीं थी, फिर उनको फ्री हैंड दिया गया। पीपल्स पार्टी के साथ भी यही रवैया अपनाया गया था, इवन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ भी माजी में इन पर पाबंदियाँ थी, फिर उनके बाद वो इलेक्शन लड़ते रहे, हुकूमत में आते रहे, फिर उन पर पाबंदियाँ लगी। तो ये बार बार पॉलिसियाँ तब्दील कैसे होती हैं? लेकिन ये कौमी जमातें हैं, मतलब ये कोई बाहर की पार्टियाँ तो नहीं है, मुल्क की पार्टियाँ, तो इनके साथ ये रवैया क्यों अपनाया जाता है? पॉलिसी तब्दील नहीं हुई, पॉलिसी एक ही है। 70 के इंतखाबी नताइज से इस्टेब्लिशमेंट ने ये सीखा कि इंतखाबात को रेगुलेट करना चाहिए, इंतखाबात में धांधली करानी चाहिए, और धांधली से पहले इस तस्वुर को आम करना चाहिए कि धांधली होगी, ताकि जो हुकूमत आए वो कमज़ोर हो, वो मजबूर हो डिक्टेशन कबूल करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट की, और वो उनके इशारों पे चले, और जब वो उनके इशारों पे ना चले तो उसके हटाने में आसानी हो। तो पॉलिसी वही है, जमातें तब्दील हो रही हैं, रहनुमा तब्दील हो रहे हैं, मगर पॉलिसी उसी तरह अमल हो रही है जो 1977 से नज़र आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारी मालूमात में इजाफा किया। हमने आज बात की है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, और इसकी तारीख़ में तौसीफ़ सर ने हमें काफ़ी कुछ हमारे सामने, हमारे देखने वालों के सामने चीज़ें रखी, हिस्ट्री रखी है कि किस तरह माजी में भी यही सूरत मुख्तलिफ़ जमातों के साथ जो है वो पैदा की जाती रही है। तो अब तक के लिए इतना ही, आइंदा और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।